चलो। नमस्कार दोस्तों। आज क्योंकि हमारे पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में दुनिया के महानतम गुरु, महानतम योद्धा, जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले गुरु गोविंद सिंह और उनका पूरा परिवार जो अन्याय के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए और अन्याय के खिलाफ लड़ाई का एक ऐसा इतिहास लिख गए जो ना तो इससे पहले कभी और शायद इसके बाद भी इतना रोंगटा खड़ा कर देने वाली कुर्बानी हमें देखने सुनने में मिले। मैं कई बार सोचता हूँ, ऐसा नहीं कि कुर्बानियों का सिलसिला भारतवर्ष में कम रहा हो, परंतु पंजाब की तरफ जब भी हम इतिहास पे नज़र डालते हैं तो अक्सर एक अलग तरह का इतिहास, पंजाब की मिट्टी में एक अलग तरह की कुर्बानी का इतिहास देखने में मिलता है। कितने मतलब मासूम बच्चे जो कि अभी स्कूल में जाने लायक भी अभी नहीं हुए थे, ऐसे छोटे छोटे बच्चों ने क्या बहादुरी का परिचय दिया, सोच सुनकर रोंगटे खड़े होते हैं। दोस्तों, मैं पिछले बार भी मैंने लाइव बच्चों को लेकर बात की थी। आज इतिहास में ऐसी कुर्बानियों को याद करने का सही अवसर इसलिए है क्योंकि आज समाज में जिस तरह का माहौल है, आज समाज में जिस तरह अश्लीलता और गंदगी का माहौल है, आज समाज में जिस तरह बेवफाई का माहौल है, उसमें ऐसे बहादुर लोगों की कहानियाँ याद करना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इस समाज को हम देख रहे हैं। आज इस समाज में बहुत सारे बहादुर लोगों की कुर्बानियाँ छुपी हुई है। कैसे छोटे छोटे बच्चों ने समाज की आन रखने के लिए, समाज में जुल्म ना बढ़े, समाज में अन्याय ना बढ़े, छोटे छोटे मासूम बच्चों ने अपनी कुर्बानी दे दी। इस मिट्टी में ऐसी कुर्बानियाँ छुपी हुई हैं, उसको याद करने का वक्त है। वक्त इसलिए है क्योंकि जब हम किसी भी महान इंसान की कहानी को पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा होता है कि हम दूसरों के लिए जिएं। जब हम इन महान कुर्बानी देने वाले लोगों की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, इससे हमारे अंदर जो जज्बात पैदा होते हैं वो हमें ये सिखाते हैं जज्बात कि ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं होती, ज़िंदगी स्वार्थ में जीने के लिए नहीं होती। ज़िंदगी अश्लील और गंदी मूवी देख के इंटरनेट पे बच्चे हमारे किस तरह की आजकल प्रोग्राम और मूवी देखते हैं, ज़िंदगी इसलिए नहीं होती। ज़िंदगी होती है कि समाज में कहीं भी कुछ बुरा हो रहा है, समाज में कहीं भी अन्याय हो रहा है, समाज में ऐसा कुछ हो रहा है जो दूसरों के अधिकारों का हनन करने की जो बात हो रही है, उसमें मिलजुल कर उस अन्याय के खिलाफ लड़ें। ये ज़िंदगी इसलिए होती है। तो मैं
इन बच्चों की, इन महान शहीद, कई बार रोंगटे खड़े होते हैं। अभी जो आप म्यूजिक भी सुन रहे थे तो कैसे सुनकर भी अंदर से रोना आता है कि जालिम कहाँ तक जा सकते हैं। जो दुनिया में राज करने लोग आते हैं, जब उनके पास ताकत होती है, उनके पास पुलिस फोर्स, उनके पास मिलिट्री होती है, क्या तब वो जो आम जिंदगी जी रहे लोग होते हैं, क्या उनकी आम जो जीने की लालसा है उसको भी छीन लेते हैं। इतिहास में हमने देखा अंग्रेज़ों को राज कैसे हुआ, अंग्रेज़ों ने कैसे राज किया, मुग़लों ने कैसे राज किया। और मैं देखता हूँ कि जब जब जिसकी ताकत बड़ी है, उस ताकत का लाभ उठाकर आम आदमी जो एक 2 वक्त की रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, जीने लायक बच्चे किसी स्कूल में पढ़े, इतने भर अभिलाषा को भी कुचलने की बात आ जाती है। मैं सोचता हूँ छोटी सी ज़िंदगी होती है, इस छोटी सी ज़िंदगी में हम सारे इंसान बराबर हैं। क्या ये जो जिसकी ताकत ज़्यादा है, क्या उसमें इतना भी रहम नहीं होता कि परमात्मा ने उसको आज ताकत दी है, कल किसी और को ताकत दी थी, आज उसको दी है। क्या ताकत सिर्फ दूसरों के अधिकार कुचलने के लिए, दूसरों का जो जीने लायक साधन जो है, जो जीने लायक उसका सामान है, क्या उसको लूट कर धन का अंबार लगाने के लिए परमात्मा ने उसको ताकत दी है। आदमी भी कितना लालची है, आदमी भी किस तरह का है कि उसका मन ही नहीं भरता, उसकी अभिलाषाओं का पेट ही नहीं भरता। लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, कितने ही धन के अंबार लग जाएं, कितने ही संपत्ति इकट्ठी हो जाए, फिर भी वो रहम दिल क्यों नहीं रहते। क्यों वो लाख छोटे छोटे लोगों की भी जो संपत्तियां हैं, जो छोटे छोटे लोगों की धन दौलत है, छोटे छोटे लोगों के जो साधन हैं, उसको भी लूट कर क्या वो दुनिया में सबसे ऊपर धनवान बनना, क्या यही एक छोटी सी ज़िंदगी का सपना होना चाहिए। क्या हम मिलजुल कर एक ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकते कि मैं भी जीऊँ, बाकी सब भी जिए, मैं भी खुशी लूँ, दुनिया को भी खुशी मिले, सारा समाज सुखमय हो, सारा समाज आनंदमय हो। मैं तो सोचता हूँ इतिहास में लंबी एक कतार है इस समाज को बनाने के लिए, इस देश को बनाने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी गई है, कैसे कैसे लोगों ने इस समाज में लोग सुख से जिए, कोई किसी पे अन्याय ना करे, इसके लिए कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी गई हैं। शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी, स्वामी विवेकानंद की कुर्बानी, मतलब मैं कुर्बानियों का एक लंबा सिलसिला जो है वो इसीलिए तो कुर्बानियाँ दी थी कि हमारा समाज सुख से जिए। हम अपनी जान दे देते हैं। गुरु तेग बहादुर ने दिल्ली जाकर अपना शीश दिया जुल्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, क्योंकि धर्म परिवर्तन के नाम पे अन्याय था। सबको सुख से जिए, गुरु तेग बहादुर ने दिल्ली जाके अपना शीश दे दिया। गुरु गोविंद सिंह ने अपना पूरा परिवार वार दिया। कैसे छोटे छोटे मासूम बच्चे, सुनकर भी रोना आता है, कुर्बानी दी ताकि मेरा समाज चैन से जिए। हम चले जाते हैं समझ दुनिया से, हम मर जाते हैं, हम मिट जाते हैं, ताकि मेरे से आने वाली जो पीढ़ी है वो सुख से जिए, आनंद से जिए। शहीद आजम भगत सिंह ने कुर्बानी इसलिए दी कि मेरा देश, मेरा समाज, उसमें कोई तकलीफ नहीं, कोई किसी पे अन्याय ना करे। अंग्रेज कितना अन्याय करते थे, कितना अन्याय करते थे, वो अन्याय ना हो इसलिए हमारे वीर योद्धाओं ने कितनी कुर्बानियाँ दी और समाज और देश और राष्ट्र एक समृद्ध राष्ट्र बने। मैं कई बार सोचता हूँ कि फिर आने वाले लोग, चाहे वो कोई भी हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के हों, क्यों आज ये सब्र क्यों नहीं है कि मेरे पास जो कुछ प्रभु ने दिया है, परमात्मा ने जो कुछ दिया है, उसका मैं सदुपयोग औरों को सुख देने के लिए करूं, औरों को खुशी देने के लिए करूं, औरों को रोजगार देने के लिए करूं, औरों के जीवन को एक जीवन जो सब जिए, मैं भी जीऊँ, सब जिए। मेरे साधन मेरे लिए काफ़ी हैं, औरों के साधन औरों को मुबारक हों। ये सोच पता नहीं कब आएगी।
हम कई बार सोचते हैं जब पूरा नज़र, बात ये है कि जब भी किसी पे उंगली उठाएंगे उसको तकलीफ़ होगी, उसको लगेगा कि मेरे खिलाफ बात की जा रही है। परंतु क्यों नहीं आदमी को सब्र आता? क्यों क्यों उसको सबकी संपत्ति चाहिए? क्यों उसको सारों का खजाना चाहिए ताकि वो दुनिया में पहले नंबर पे रहे, वो दुनिया में सारी धन संपत्ति का मालिक हो? जीने के लिए 2 रोटी, 2 कपड़े, एक सोने के लिए बेड चाहिए। क्या मतलब आदमी की भूख का कोई अंत है? क्या उसको सारी दुनिया की धन संपत्ति, सारी दुनिया की धन संपत्ति चाहिए? क्यों क्यों मतलब आज ये भूख क्यों नहीं खत्म हो रही? कब ऐसा समाज आएगा जब सब चैन से जिएंगे, कोई किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करेगा, कोई किसी की धन दौलत को देख के उसके मन में ये लालच नहीं आएगा कि इसका धन भी मेरा हो जाए, अगर ये सारियों की संपत्ति मेरे पास आ जाए, मैं खरबोपति हो जाऊं, मेरी धन संपदा का कोई अंत ना रहे। मेरे इंग्लैंड में भी हो, अमेरिका में भी हो, दिल्ली भी हो, लंदन भी हो, अमृतसर भी हो, सारी जगह मेरी ही धन संपत्ति हो। ये भूख कब मिटेगी? क्यों आदमी कब चैन से जीना शुरू करेगा? कब सबके सुख के लिए काम करना मानव कब शुरू करेगा? ये मानव की जो अंधी दौड़ है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की जो दौड़ है, ये एक दिन पूरी मानव जाति का विनाश कर देगी। आपस में लड़ाएगी, कटाएगी। पता नहीं कब इस मानसिकता का अंत होगा कि सब चैन से जिए, सब सुख से जिए, कोई किसी के खिलाफ लूट खसोट ना करे, अन्याय ना करे, धक्का मस्ती ना करे। किसी पे ज़्यादा साधन है, किसी पे कम है। कोई परमात्मा किसी को अगर ये मौका दे कि उसके पास इतनी ताकत हो कि वह सारी दुनिया को एक लाइन में लगा सके और फिर भी वो सबके सुख की कामना करे, ऐसा मन कब पैदा होगा? ऐसा समाज कब बनेगा जब ना लड़ाई हो, ना झगड़े हो, ना मिलिट्री गोलियां चलाने के लिए बाध्य हो, ना पुलिस किसी को मारने के लिए बाध्य हो, ना डाकू किसी को लूटने के लिए बाध्य हो? कब ऐसा समाज आएगा? उस समाज की इंतज़ार में सारे अच्छे इंसान, इससे पहले भी उन्होंने कुर्बानियाँ दी, सब अच्छे इंसानों ने, अच्छी सोच के लोगों ने कुर्बानी दी ताकि अच्छा समाज बने। आज भी लोग जो अच्छे लोग हैं, जो सबका भला चाहते हैं, वो भी इसी बात की कुर्बानियाँ दे रहे हैं कि अच्छा समाज बने, सब अपने अपने साधनों के बलबूते पर जिए, कोई किसी के साथ लूट खसोट ना करें, चैन से जिए। ऐसा समाज प्रभु कब बनेगा उसकी इंतज़ार हम करेंगे, ताकि गुरु गोविंद सिंह के ये प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने लाल, इनकी कुर्बानी समाज के काम आ पाए। तभी काम आ पाएगी जब समाज में अन्याय नहीं होगा, लूट खसोट नहीं होगी, झूठ फरेब नहीं होगा, और तब जाके ऐसा सच्चा सुच्चा सा समाज बने कि सारे चैन से जिए। थैंक यू।